हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग अवकलनीयता चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कक्षा 12 में समाकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अवकलन का जानना होगा, तभी आप समाकलन के प्रश्नों को आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अवकलनीयता को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूला। डी बाई डी एस, यक्स की वैल्यू 1 होता है, यानी यक्स का जो अवकलन होता है वह 1 होता है। डी बाई डी यक्स, यक्स टू द पावर n का जो अवकलन होता है n यक्स पे पावर n माइनस 1, यानी जो n आपका होता है मल्टीप्लाई के रूप में यक्स और n में से 1 घटा दीजिए। फिर डी बाई डी यक्स, साइन यक्स का जो अवकलन होता है cos यक्स, डी बाई डी यक्स, cos यक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन यक्स, डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स, काट एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का जो अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, डी बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का जो अवकलन होता है ई पे पावर एक्स, डी बाई डी एक्स log e यक्स का जो अवकलन होता है 1/x। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो रहे आपके बेसिक फार्मूले। अब मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस को जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो पूरी तरह से हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपके जोड़ पर बनने वाले क्वेश्चन, घटाना पर बनने वाले क्वेश्चन, गुणा और भाग पर बनने वाले जितने अवकलन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 3x पे पावर 4 का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक, ओके। तो सबसे पहले मान लीजिए कि y बराबर हमारा दे दिया है 3x पे पावर 4। तो मैंने आपको बेसिक फार्मूला पहले ही बता दिया है कि x पे पावर n का जो अवकलन होता है, x पे पावर n का जो अवकलन आपका होता है वह आपका होता है n x पे पावर n माइनस 1। तो इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर nx पे पावर n माइनस 1, यानी जो पावर आपका होता है मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है और पावर में से 1 घट जाता है, पावर में से 1 की कमी आ जाती है। तो वही कर दीजिए, जो पावर आपका है मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, यानी 4 गुणे 3 हो जाएगा 12 x पे पावर और पावर में 1 की कमी, यानी 4 में 1 की कमी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 12x पे पावर 3। तो इस तरीके से आपका 3x पे पावर 4 का अवकल गुणांक हो जाएगा 12x³। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 6x³ का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर आपका y बराबर हो जाएगा 6x3। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, जैसा कि मैंने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने लगाया है nx पे पावर n-1 होता है, तो आपका जो 3 होगा वो मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, यानी 3 छक 18 और पावर में से 1 की कमी हो जाएगी, पावर में 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 घट जाएंगे 2, यानी जो आपका 6x3 का अवकल गुणांक होगा 18x3, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेते हैं एक क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है y बराबर यदि 3√x हो तो आपको इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका लिख लीजिए dy/dx 3 और √x। तो ये जो आपका रूट लगा है इसको आप पावर के रूप में लेते आइए तो हो जाएगा आपका dy/dx x में पावर 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेसिक फार्मूले से। क्या होता है बेसिक फार्मूला? n x पे पावर n-1 आपका होता है, तो जो आपका पावर होता है वह आपका मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, तो 1/3 x पे पावर और पावर में से 1 की कमी हो जाएगी, यानी 1/3 माइनस का 1, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/3 x पे पावर 3, यानी यहाँ से 3 माइनस 3 और 1 यानी माइनस का 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3√x का जो अवकल गुणांक हो गया 1/3 x पे पावर -2/3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं एक क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि y बराबर 5x³ प्लस का 6x² प्लस का 8x है, तो इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर, अब x के सापेक्ष इन सारे पदों का अवकलन करना है तो आपका हो जाएगा d/dx 5x³ प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx 8x, ऐसे आपको नोट कर लेना है। अब सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 5x³ का अवकलन करना है तो 3 जो आपका होगा मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, यानी 3 × 5 = 15 और पावर में 1 की कमी हो जाएगी, यानी 15 x पे पावर 2 हो जाएगा प्लस। अब आप करिए 6x² का अवकलन, तो जो पावर आपका होगा वो मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, यानी 6 दूना 12 और पावर में 1 की कमी तो हो जाएगा 12x प्लस। अब 8x का आपको अवकलन करना है तो पावर में 1 है तो 8 × 1 8 ही होगा, और जो x का अवकलन मैंने आपको बताया है 1 होता है, तो 8 × 1 लिखिए या 8 लिखिए बराबर ही बात है, तो हो जाएगा आपका 15x² प्लस 12x प्लस 8। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 15x² प्लस 12x प्लस 8। ये तो मैंने 4 क्वेश्चन जोड़ पर और बेसिक कॉन्सेप्ट पर बताया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ घटाने पर कि कैसे क्वेश्चन आपको घटाना पर सॉल्व करना है। तो अब घटाने पर क्वेश्चन देख लीजिए अवकलन का कि घटाने पर कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं।
पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 5x पे पावर 4 माइनस का 6x प्लस का 7x क्यूब, आपको इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर, आपका हो जाएगा dy बाई dx 5x पे पावर 4 माइनस dy बाई dx 6x फिर प्लस dy बाई dx 7x क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या होता है, जो पावर होता है मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है तो 20x, अब पावर में एक की कमी यानी 20x क्यूब माइनस 6x, तो आपका 6 तो 6 ही रहेगा और जो x का अवकलन होगा वह 1 होगा, यानी 6 गुणे 1 6 ही होगा, प्लस और 7x क्यूब का अवकलन करना है, जो पावर होगा मल्टीप्लाई के रूप में आएगा यानी 7 3 21, अब पावर में एक की कमी तो x पे पावर 2। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि घटाने के क्वेश्चन को अवकल विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है y बराबर 9x टू द पावर 6 माइनस 12x पे पावर 5 आपको दे दिया है, तो पूछा जा रहा है कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर, आपका होगा dy बाई dx 9x पे पावर 6 माइनस 12 dy बाई dx 12x पे पावर 5, ऐसे आपको नोट कर लेना है। अब सॉल्व कर दीजिए, जो पावर होगा मल्टीप्लाई के रूप में आएगा तो 54 x पे पावर 5, पावर में एक की कमी कर दिया, माइनस 12 बचे 60 x, पावर में एक की कमी 4। तो इस तरीके से आपका जो अवकल गुणांक हो गया 54x पे पावर 5 माइनस 60x पे पावर 4। लेते हैं एक क्वेश्चन और घटाने पर ही। यदि आपको दे दिया रहे y बराबर 1/7x क्यूब, इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपका d बाई dx और लिख लेना है 1/7x क्यूब। तो आपका क्या है 1/7, तो 1/7 को आप बाहर कर लीजिए। ओके, अब आपका हो जाएगा d बाई dx 1/x पे पावर क्यूब। अब इसको 1/7 d बाई dx x पे पावर क्यू है 1 के रूप में, तो इसको x पे पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/7 माइनस जो है पावर जो है आगे मल्टीप्लाई के रूप में आता है तो माइनस का हो जाएगा 3x और इसमें एक की कमी करना है तो माइनस का 3 माइनस का 1, तो आपका हो जाएगा 1/7 माइनस का 3 x पे पावर माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं माइनस का 3/7 x माइनस का 3/7 x पे पावर 4। तो गुणा पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, सिंगल फार्मूला होता है आपका प्रथम पद गुणे दूसरे पद का अवकलन, दूसरे पद का अवकलन प्लस आपका होता है दूसरा पद गुणे प्रथम पद का अवकलन, प्रथम पद का अवकलन। ए आपका अगर मल्टीप्लाई के रूप में दो पद दे दिए हो उनका आपको यदि अवकलन गुणांक निकालना है तो आपका होता है प्रथम पद गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे प्रथम पद का अवकलन। इस पे हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि x tan x का आपको अवकलन गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx x इंटू टेन एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो पद है, एक x है और दूसरा टेन एक्स है, तो दो पदों का गुणनफल का अवकलन हम कैसे निकालते हैं? प्रथम पद गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे प्रथम पद का अवकलन। तो इसमें मान लीजिए x आपका पहला पद है और टेन एक्स आपका दूसरा पद है, तो इस फार्मूले पर लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा प्रथम पद यानी आपका x d बाई dx, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद क्या है? टेन एक्स, तो यहाँ पर लिख देना है आपको टेन एक्स। ओके, अब फिर प्लस दूसरा पद क्या है? टेन एक्स, तो टेन एक्स लिख देना है गुणे प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद क्या है? x यानी d बाई dx x हो जाएगा। अब देखिए x तो x ही रहेगा, टेन एक्स का जो अवकलन होता है मैंने इसके पहले बेसिक फार्मूले में लिखवाया था कि टेन एक्स का अवकलन आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स है तो टेन एक्स रहने दीजिए और x का आप अवकलन करेंगे तो 1 होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो होगा आपका x सेक स्क्वायर x प्लस टेन एक्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए दे दिया रहे y बराबर साइन x इंटू का cos x, इसका आपको अवकलन गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? इसी फार्मूले में रख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx साइन x इंटू का cos x। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? प्रथम पद मान लीजिए इसमें आपका sin x है और दूसरा पद cos x है, तो प्रथम पद क्या है? sin x, तो sin x को रख देना है गुणे d बाई dx, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद क्या है? cos x, तो यहाँ पर cos x रख दीजिए प्लस दूसरा पद क्या है? cos x, तो cos x रख दीजिए d बाई dx, प्रथम पद का अवकलन, प्रथम पद क्या है? sin x, तो यहाँ पर आपको sin x रख देना है। अब सॉल्व कर लीजिए तो sin x हो जाएगा और cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x। ओके, प्लस cos x है तो cos x रहने दीजिए गुणे sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो आपका sin x गुणे माइनस का sin x क्या हो जाएगा? माइनस sin x स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर x, cos x गुणे cos x क्या हो जाएगा? प्लस cos स्क्वायर x, इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका फार्मूला होता है? cos 2x। तो इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा cos 2x। सेम कॉन्सेप्ट पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला है y बराबर x log x, तो इसका आपको अवकलन गुणांक निकालना है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं दो पद है, एक x है और दूसरा आपका log x है, तो इसी फार्मूले से लगा दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर d बाई dx x इंटू log x। अब सॉल्व कर लीजिए तो क्या है? प्रथम पद क्या है? x यहाँ पर भी है, चाहे आप यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद मानिए चाहे यहाँ पर बात बराबर है, तो प्रथम पद क्या है? x, तो x d बाई dx, दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद क्या है? log x प्लस दूसरा पद क्या है? log x, तो log x गुणे प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद का अवकलन, तो प्रथम पद क्या है? x का अवकलन क्या होगा?
या इसको लिख लीजिए एक लाइन और, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए तो x हो जाएगा, log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस log x गुणे x का अवकलन क्या होता है 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log ex, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गुणा के भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको अगर दो पद गुणे के रूप में दिए हो तो कैसे सॉल्व करना है। सिंगल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि भाग के रूप में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आप अवकलन गुणांक निकालेंगे। भाग, तो इसका भी एक सिंगल फार्मूला है, होता है आपका हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, फिर माइनस होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन बट्टे का आपका होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। तो इस सिंगल फार्मूले से यदि भाग के रूप में कोई भी क्वेश्चन आता है अवकलन गुणांक निकालने के लिए, तो आप सॉल्व करते हैं हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपका दे दिया है, मान लीजिए y बराबर x बटे cos x का आपको सॉल्व करना है, अवकलन गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स x बाई cos x। अब आपको उसी फार्मूले पर रख देना है, तो क्या हो जाएगा आपका हर, हर क्या है cos x, तो cos x डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन, अंश क्या है x, तो x हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया अंश, अंश क्या है आपका x गुणे हर का अवकलन, हर क्या है cos x, तो डी बाई डी एक्स cos x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मान लीजिए भिन्न के रूप में होता है तो ऊपर वाला आपका अंश होता है और नीचे वाला आपका क्या होता है हर, तो इसी फार्मूले में मैंने रख दिया। बटे क्या होगा आपका हर का स्क्वायर, हर क्या है cos x, तो cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो cos x है तो cos x यहाँ पर रख दीजिए, x का अवकलन क्या होगा 1, तो गुणे 1 माइनस x है तो x रखिए गुणे cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस का sin x बट्टे क्या है हर का स्क्वायर यानी cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos x गुणे cos x माइनस माइनस और माइनस गुणा करके हो जाएंगे प्लस x गुणे sin x, तो हो जाएगा आपका x sin x बट्टे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। अब सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका cos x, दोनों के नीचे हम हर लाते हैं तो हो जाएगा आपका cos x cos स्क्वायर x प्लस x sin x बट्टे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब आगे भी सॉल्व होगा तो सॉल्व कर लेते हैं, तो एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बता है 1/cos x प्लस x है तो x रखिए sin x और यहाँ से cos x, तो sin x बटे cos x क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए sin x बटे cos x इंटू का cos x। अब यहाँ से 1/cos x क्या होगा sec x प्लस x हो जाएगा sin x अपन cos x क्या हो जाएगा tan x और cos x ऊपर जाएगा क्या होगा sec x। तो यहाँ से और आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर भी sec x है और यहाँ पर भी sec x है, तो sec x को आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस x tan x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिया रहे x³ अपन x स्क्वायर प्लस का x, इसको आपको अवकल गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपका d बाई dx x³ अपान x स्क्वायर प्लस का x। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले पर। तो आपका क्या है हर इसमें क्या है आपका x स्क्वायर प्लस x, ये आपका हर है और ये आपका अंश है। तो हर क्या है आपका x स्क्वायर प्लस x, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x गुणे अंश का अवकलन यानी d बाई dx। अंश आपका क्या है x³, तो x³ लिख दीजिए। फिर बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया। अंश क्या है आपका x³ गुणे हर का अवकलन, हर क्या है x स्क्वायर प्लस x, तो d बाई dx आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x बट्टे के रूप में क्या है हर का स्क्वायर, हर क्या है x स्क्वायर प्लस का x का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं तो x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर प्लस x यहाँ पर नोट कर लीजिए d बाई dx x³ यानी आपको x³ का अवकलन करना है। तो क्या होगा 3x स्क्वायर, तो गुणे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस बीच में माइनस, ओके। फिर x³ तो x³ ले लेना है गुणे x स्क्वायर प्लस x का आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा d बाई dx x स्क्वायर, ओके। d बाई dx यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, d बाई dx x स्क्वायर फिर प्लस d बाई dx x, ओके। अब नीचे क्या है हर क्या है आपका x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दो पद आ गए, इसलिए मैंने तोड़ के बताया हूँ आपको, पहले इसका अवकलन फिर इसका अवकलन। तो x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 3x स्क्वायर माइनस x³ गुणे। अब देखिएगा x स्क्वायर का अवकलन आपका क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन आपका होगा 2x और x का अवकलन आपका होगा 1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ से भी आपको x स्क्वायर मिल जा रहा है और यहाँ से भी आपको x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से आपका x स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3। तो यहाँ पर मैं 3 ऐसे लगा देता हूँ, फिर बीच में माइनस, यहाँ से आपका x स्क्वायर तो कॉमन चला आया, तो क्या बचेगा x 2x प्लस 1, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर आपका x स्क्वायर प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने बेसिक अवकलनीयता के जोड़ घटाना गुणा और भाग से जितने भी क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समाकलन पढ़ाऊंगा, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जो आपका समाकलन होता है और अवकलन होता है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपने अवकलन को नहीं समझा तो आपको समाकलन नहीं समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सारे, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उन सब पे शेयर करिए। और आपको डेली बेसिस पर क्लास कक्षा 11 और कक्षा 12 की 2 क्लासें मैथ की डेली बेसिस पे मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।